अभी पाठ में आप सुन रहे थे, हमारे सागर बाबा से सुन रहे थे कि राम लक्ष्मण और सीता जी वन चले गए हैं 14 वर्ष के लिए, और वन में वृक्ष के नीचे कुश और कोमल पत्तों की बिछावन सैया पर लेटे हुए हैं राम और सीता जी, और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के बगल में गुनिषाद के साथ बैठ करके पहरा दे रहे हैं। उसी समय दोनों में जो संवाद है, लक्ष्मण जी का संवाद और गुनिषाद का संवाद, वही आज का प्रसंग है। क्या प्रसंग है? गुनिषाद कहते हैं रामचंद्र जी और सीता जी को जमीन के नीचे सोते हुए देख करके गुनिषाद को बहुत दुख होता है, बहुत भय मोह होता है, और उस दुख के कारण वो कैकेयी को दोष देने लगते हैं। कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन, यही रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दिन। क्या कहने लगे कि कैकेयी ने 14 वर्ष वनवास दे करके, कहा रामचंद्र जी राजा बनने वाले थे, राज सुख उनको मिलने वाला था, लेकिन 14 वर्ष वनवास दे करके कैकेयी ने राम और सीता को बहुत दुख दिया, सुख अवसर पर दुख दिया। ये दोष देने लगे गुनिषाद। लक्ष्मण जी देखिए बात काटते हैं, गुनिषाद की बात सुन करके लक्ष्मण जी बात काट देते हैं कि हे गुनिषाद, आप कैकेयी को मत दोष दीजिए। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई गुनिषाद, संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने ही कर्मों के फलस्वरूप आदमी सुख और दुख भोगता है। अब मैं यह बता देना चाहता हूं, यह दोष देने की जो परंपरा है आज से नहीं है। हम लोग गांव घर में जब दुख पड़ता है तो दोष देते हैं कि नहीं? पिता देता है पुत्र का दोष, पुत्र देता है पिता के को दोष देता है, गांव वाले को दोष देता है, देता है इस तरह का। आप जानते होंगे जब रामचंद्र जी जब वनवास से लौट करके जब अयोध्या आए थे, राजगद्दी पर बैठ के प्रजा लोगों को उपदेश देने लगे, तो भगवान राम ने कहा कि लोग दूसरे को दोष देते हैं, जीवन में तो देते हैं, मरने के बाद भी दोष देते हैं लोगों को। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। मरने के बाद जब दुख होता है आदमी को, तो काल, कर्म और ईश्वर अर्थात परमात्मा को दोष देते हैं। लेकिन भगवान राम कहते हैं यह दोष देना मिथ्या है, झूठ है, दोष देना नहीं चाहिए। अपने ही कर्मों के फल से लोग सुख दुख पाते हैं। आप अगर पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, रामायण की बात पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा कि जितने भी दुखी थे वनवास होने के बाद, राजा दशरथ इतने दुख से हुए कि वो तो शरीर को छोड़ना पड़ा। उनको भी अपने ही कर्मों का फल से, उनको भी श्राप लगा था श्रवण कुमार के मारने के बाद।
और उसी के श्राप से मरे। कैकेयी को भी अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ा, उसको भी मुंह काला हुआ अपने ही कर्मों के कारण। एक छोटा सा दृष्टांत है, एक संत सोए हुए थे। कैकेयी बचपन में क्या की थी, स्याही से सोए हुए में संत जी का सोए हुए में काला स्याही से मोछ बना दिए थे। महात्मा जी को मोछ बना दिए थे काला स्याही से। मजाक की होगी उन्होंने, लेकिन जब संत जी उठे और हाथ जब उन्होंने चेहरे पर फेरा और देखा हाथ, तो उसको पता लग गया कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। आईना में जब देखा तो चेहरा एकदम काला हो गया था। उसी महात्मा ने श्राप दिया था उसको कि जिन्होंने हमको इस तरह मुंह काला किया है, मैं उनको श्राप देता हूं कि उसका भी एक दिन ऐसा मुंह काला होगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक वो नहीं होगा। और जिस अंगुली से उन्होंने हमको जो मूछे बनाई है, वो अंगुली में वज्र हो जाएगा। तो कैकेयी जो है ना, वह जो उसका भी जो बदनामी हुई अपने ही करतूत के कारण। को उनका सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख बराता। राम भी वही, राम को भी मिला था श्राप। नारद का किस्सा आप लोग जानते होंगे, क्या गप कर रहे हैं। नारद जी के द्वारा श्राप हुआ था, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। सीता जी सुग्गा सुगी का श्राप अपने ही कर्मों के, सब जो है अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। और मैं तो यहां तक दंत कथा मैंने सुना है कि राम ने कभी कैकेयी को दोष नहीं दिया। कहीं रामायण में है नहीं, बल्कि उनको प्रणाम। अयोध्या जब वन से गए तो पहले उन्होंने कैकेयी को प्रणाम किया। और कैकेयी 14 वर्ष वनवास देने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रहस्य है। कैकेयी नहीं चाहते थे कि राम मेरा बन जाए, उसके पीछे रहस्य है। वह रहस्य में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, इसके बाद में अपना प्रवचन समाप्त करूंगा। क्या रहस्य था? राजा दशरथ की 3 रानियां, उसमें कैकेयी सबसे छोटी और बहुत सुंदर थी देखने में। राजा दशरथ बहुत मानते थे उसको, जहां भी जाते थे कैकेयी को लेते जाते थे। लड़ाई में भी जहां भी घूमने जाते थे कैकेयी को साथ लेते जाते थे। एक बार की बात है, राजा दशरथ ने कैकेयी को लेकर के रथ पर बैठा करके जंगल घूमने के लिए, शिकार करने के लिए निकले। जब लौटने के समय वहां बाली से भेंट हो जाती है। तो बाली के विषय में तो आप जानते हैं, बहुत बलवान था, उसको तो वरदान मिला था, जो उससे उसके सामने आएगा, उससे जो लड़ेगा उसका आधा बल, लड़ने वाले का आधा बल बाली के पास चलाता था। इसलिए बाली से कोई सकता नहीं था। तो बाली ने कहा, राजा दशरथ युद्ध करना, तुम राजा हो, क्षत्रिय हो, हमारे साथ लड़ाई करना होगा, युद्ध करना होगा। राजा भी तो कम नहीं थे। राजा ने बात मान ली कि ठीक है लड़ाई करो, मैं तैयार हूं। दोनों में लड़ाई हो गई, लड़ने लगे, अंत में रिजल्ट तो वही हुआ, बाली जीता और दशरथ महाराज हार गए। अब हारने के बाद बाली ने प्रस्ताव रखा कि राजा दशरथ, हम आपको तभी छोड़ सकते हैं, मेरा 2 शर्त है। उस शर्त में, 2 शर्त में एक शर्त अगर मेरा मानेंगे आप, तब तो आपको छोड़ेंगे, नहीं तो बंदी बना के रखेंगे। महाराज ने पूछा, क्या आपका शर्त है? तो बाली ने कहा, 2 शर्त। पहला शर्त यही है कि आपकी जो रानी है कैकेयी है, इसको छोड़ करके आपको दिया जाना पड़ेगा अकेले, तब आपको छोड़ेंगे। या नहीं तो आपके माथे में जो राज मुकुट है
वो राजमुकुट आपको जो है सबको देना रखना पड़ेगा। दोनों में एक बात। अब तो राजा असमंजस में पड़ गए। राजा के लिए रानी और मुकुट दोनों शान होता है। तब कैकेयी ने सलाह दिया कि देखिए महाराज, इसका उपाय बाद में हम करेंगे, मुकुट आप दे दीजिए। राजा दशरथ मुकुट दे करके चले आए रानी को लेकर के अयोध्या। और यह बात कोई नहीं जानता है वहां अयोध्या में, जानने वाला है दशरथ हो कैकेयी, और कोई नहीं। जब वनवास होने लगा ना, तब कैकेयी ने सोचा मुकुट तो है नहीं, अयोध्या का जो मुकुट नहीं है, कैसे क्या होगा। और राम को कुछ पहले ही कह दी थी कैकेयी ने कि 14 वर्ष का वनवास में भेजूंगा, जब वनवास से आओगे राम अयोध्या का मुकुट लेते आना। बोले प्रेम से महाराज। इसलिए राम इस रहस्य को पहले से जानते थे और कोई नहीं जानता था। 14 वर्ष का वनवास हुआ, गए, लंबी कहानी नहीं है। वहां जाने के बाद सुग्रीव से मित्रता होती है राम की, बाली को मारते हैं, खिस्सा सब जानते हैं आप लोग। जब बाली मरने लगा, तब राम ने कहा, बाली मेरे पिता से तुमने मुकुट लिया है, मुकुट कहां है, मुकुट दे लो पहले, इसके बाद शरीर छोड़ना। बाली क्या कहा जानते हैं, का बाली मेरा आपका मुकुट जो है, आपके पिता का जो मुकुट है ना, मैं एक बार रावण को पकड़ करके 6 महीने तक कांच में रखा था, लेकिन तारा ने उसको छुड़वा दिया। और जब वो भागा, मेरे एब्सेंट में वो जो मुकुट था उसको भी चुरा करके लेते हुए लंका ले गया है, मैं कहां से दूं। तो कहा कि उपाय मैं कर देता हूं, यह मेरा बेटा अंगद बड़ वीर है, मैं आपको सौंपता हूं, आप इसको सेवक के रूप में रखिए, यही बेटा आपको जो है लंका से वो मुकुट ला करके आपको देगा। अरे ऐसा कह के शरीर छोड़ दिया। इसके बाद देखिए आगे की कहानी क्या होती है। सीताहरण, राम रावण से युद्ध हुआ, अंगद को भेजा गया दूत बना करके, अंगद और रावण संवाद, उसमें बहुत लंबी कहानी है। अंगद का कमाल सुनेंगे ना, रावण से ऊंचा गद्दी बना के बैठा था, कैसे जानते हैं, उसका सिंहासन बना करके। अंत में दोनों बातचीत बहुत हुई है। इसके बाद वहां पर अंगद ने कहा, पहले तो उन्होंने बाद में पैर उठाने की बात कही, पैर जो जमाया था ना, उसके पहले दोनों हाथ से जैसे ऐसे कहा, पृथ्वी हिलने लगी, जितने लोग सभा में बैठे थे सब लड़खड़ा करके गिरने लगे, रावण भी गिरते गिरते बचा, सिर्फ ऐसे मारा था दोनों हाथ, और गिरते गिरते बचा, और उसका मुकुट जो है सब गिर गया धरती पर। और धरती पर जब गिर गया तो रावण जो है 10 मुकुट था ना, उठा उठा करके जो है सो सब पहनने लगा लाज के मारे। अंगद ने एक मुकुट उठा करके वहां से जो फेंका राम के पास, रामायण में इसका वर्णन है, फेंका, वहां जैसे बंदर भालू ने जब देखा, एकदम चमकता हुआ रोशनी जैसा कुछ आ रहा, सब डर गया, अरे बाप इस दिन क्या हो रहा है, उल्कापात हो रहा है, क्या हो रहा है, अब यहाँ क्या अनर्थ होगा। राम ने कहा उल्कापात नहीं है,
अंगद ने रावण के सिर से मुकुट गिरा हुआ था उठा करके फेंक रहा है, वो अयोध्या का मुकुट है। जैसे बोला, जैसे वो मुकुट आया सामने, हनुमान जी ने उछल करके मुकुट को पकड़ लिया। तो कहने का मेरा मतलब इतना ही था कि कई अयोध्या की शान इज्जत को बचाने के लिए ऐसा किया था। राम से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो विषय आज तो है कर्म के विषय में। कर्म का क्या सिद्धांत है, कर्म कितने प्रकार, आदि आदि बात आप पूज्य बाबा लोगों से आप सुनेंगे। मैं इतना ही कह करके आप लोगों से क्षमा मांगता हूं और आगे आप लोगों को सावधान होकर के सुनने के लिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।